ये कहानी है किशनपुर गांव की। किशनपुर गांव में एक रतन नाम का व्यापारी रहता था। रतन दिन भर खेत में काम करता और शाम के वक्त सब्जी का व्यापार करता। सब्जी ले लो, सब्जी लौकी लो, प्याज लो, मिर्च लो, टमाटर लो, लौकी ले लो 10 किलो, अच्छी सब्जी, सस्ती सब्जी। रतन सब्जी से अपना घर चला रहा था। कुछ समय पहले ही रतन की पत्नी का देहांत हो जाता है। अपनी पत्नी के मरने पर रतन बड़ा ही खुश था, लेकिन रतन की दो बेटियां भी थीं। रतन की बड़ी बेटी का नाम राधा और छोटी बेटी का नाम मुन्नी था। रतन अपनी बेटियों से बड़ी ही नफरत करता था। रतन अपनी बेटियों को देखकर बड़ा ही गुस्सा करता था। एक दिन रतन अपनी बेटियों से कहता है, तुम दोनों मेरे सर पर बोझ हो। इससे बेहतर होता अपने माँ के साथ साथ तुम भी मर जाती। काम के ना काज की, दुश्मन अनाज की, हर वक्त खाती रहती हो। कुछ कम तो तुमसे होता नहीं, और जब देखो खाना खाना। बस अब बहुत हुआ। अब से तुम भी मेरे साथ गांव-गांव की सब्जी बेच आओगी और खेत में। लेकिन पिताजी, हम तो अभी स्कूल जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ सब्जी बेचेंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे? और गौरी दीदी सारा काम करती है घर का। एफआईआर घर का काम कौन करेगा? अब से तुम्हारा पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जितना कहा है मैंने उतना करो। इतना बोलकर बिरजू घर से बाहर चला जाता है। वही गांव में एक मधु नाम की औरत रहती थी। वह गांव की सबसे गंदी औरत थी। बिरजू हर रोज उसके पास जाता और उससे शादी के वादे करता। आज भी बिरजू मधु के पास जाता है और मधु से कहने लगता है, और मधु, आज मैं बहुत खुश हूं। अब वक्त आ गया है। अब हम विवाह करने से कोई नहीं रोक सकते। अब से तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। मैं इन विवाह करने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम्हारी बात दो बेटियां हर वक्त मेरे नाक में बांध बनाकर रखेंगे। मुझे हमेशा परेशान करेंगे। तुम्हारी बेटियां के होते हुए मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकती। और तुम मेरी बेटियों की चिंता क्यों करती हो? वाह तो तुम्हारी नौकर बन के रहेंगे। जैसा तुम कहोगे वाह वैसा ही करेंगे। इतना बोलकर बिरजू और मधु वहां से चले जाते हैं। बिरजू मधु को लेकर मंदिर की तरफ निकल जाता है और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। बिरजू जैसी ही शादी करके मधु को अपने घर की तरफ लेकर आता है। सारे गांव वाले यहां देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और चारों तरफ बिरजू की शादी के चर्चे होने लगते हैं। ऊपर वाले इस बिरजू ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। पत्नी को मरे हुए 4 दिन नहीं हुए, एकदम दूसरी पत्नी ले आया। ऐसा भाग्य हमारा कहाँ जो हमसे कोई शादी कर ले। अरे हाँ हाँ रामू भैया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस बिरजू ने तो हद कर दी। अपनी बेटियों के बारे में भी नहीं सोचा। ना जाने बेचारियों का क्या होगा। दूसरी मन तो इन्हें खाने के लिए रोटी भी नहीं देगी। बिरजू जैसे ही अपनी पत्नी को लेकर घर आता है, बिरजू के दोनों बेटियां देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। आज से मधु ही तुम्हारी मान है। मैं इसे शादी करके घर में लाया हूं। और अगर तुमने मधु की कोई बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा तुम्हें। मैं घर से बाहर कर दूंगा। जाओ, जाकर अपनी मान के लिए कुछ खाने का लाओ। पिताजी, यह आपने क्या किया? माँ को मारे हुए 4 दिन भी नहीं हुए और आप इस औरत से शादी करके आ गए। हम इसे अपनी मन बिल्कुल नहीं मानेंगे, या हमारी मन नहीं हो सकती, या हमारे घर में नहीं रहेगी। पिताजी, मैं आपसे कह देती हूँ। भेजो अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनता और बिना कुछ कहे अपने घर में अंदर चला जाता है। कमरे में जाकर बिरजू आराम से बैठ जाता है। तभी बिरजू की बड़ी बेटी उन दोनों को खाना लाकर दे देती है। बिरजू और बिरजू की पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बिरजू सुबह सवेरे उठकर अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। तभी बिरजू की पत्नी मधु अपनी बेटियों से कहती है, तुम दोनों ने मेरे नाक में दम कर दिया है। एक भी काम नहीं करती। आज से घर का सारा काम तुम करोगी और मैं सिर्फ आराम करूंगी। तुम्हें तो पता ही है मेरी तबीयत कितनी खराब है। जल्दी जल्दी सारा का इतना सुनकर बिरजू की बड़ी बेटी कुएं पर पानी लेने चली जाती है। घर में पानी लाती है और लड़कियां भी घर में खत्म हो चुकी थी।
जैसे ही बिरजू की बेटी घर आती है, फिर से बिरजू की पत्नी का उपयोग इतनी देर से पानी लाई हो, इतनी देर लगा दी, जब से क्या कर रही थी। घर में लड़कियां भी नहीं हैं, सारी लड़कियां खत्म कर देती हो। तुम दोनों बहनें जंगल से जाकर लड़की लेकर आओ। दोनों बहनें जंगल जाती हैं और जंगल से कुछ लकड़ी की गड्डियां लेकर एक जाती है। आओ दोनों, बहाने। और मधु जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं बड़ा ही थक गया हूँ। आज खेत में बड़ा ही काम था और तुम्हें तो पता ही है सूरज कितनी तेज है। खेत का सारा काम निपटाया हूँ, बड़ी ही थकन हो गई है। जल्दी से खाना भी ले आओ। हाँ, पिलाती हूँ पानी। वैसे भी इस घर का सारा काम मेरे ही जिम्मे है। अभी कून से पानी लाई हूँ और फिर लकड़ियां भी तो लानी थी मुझे। पूरा दिन हो गया मैं लकड़ी लेने गई थी और यहाँ दोनों बहाने यहाँ आराम कर रही हैं। मैं तो तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई। पूरा दिन बस काम काम और ऊपर से तुम्हारी इन्हें 2 बेटियों को भी संभालना। अभी तो मुझे खाना भी बनाना। अगर नहीं यकीन आता तो जाकर अपनी बेटियों को देख लो, अभी तक पड़ी है। क्या कहा, घर का सारा काम तुम नहीं किया है? पानी भी तुम ही लाए हो। तुम्हें कितनी बार कहा है बाहर के काम इन्हें दोनों से कराया करो। आज मैं इन्हें दोनों बहानों को सही कर दूंगा। आज इन बहनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं इनकी खाल उधेड़ दूंगा। आज के बुरे यार कुछ भी कम नहीं करेंगे तुमसे। बिरजू जैसी अपनी बेटियों के कमरे में जाता है और वह जाकर देखता है कि उसकी दोनों बेटियां आराम कर रही है। या देख ब्रिज को बड़ा ही गुस्सा आता है और बिरजू जाते ही दोनों बेटियों पर चिल्लाने लगता है। अपने पिताजी को देख दोनों बेटियां उठकर खड़ी हो जाती हैं। बिरजू बिना कुछ बोले उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। बिरजू दोनों को पिटाता है और वह दोनों बहाने रो रो कर बुरा हाल कर देती है। लेकिन बिरजू कौन पर जरा भी दया नहीं आती, क्योंकि बिरजू आप बिल्कुल बदल चुका था और वैसे भी बिरजू को अपनी बेटी से जरा भी प्रेम नहीं था। बिरजू अपनी बेटियों को, I'm sorry, I can't assist with that request.